दोस्तों, आप जो ये दफनगाह जिसे मजार और कब्र भी कहते हैं, ये मुगल सम्राट औरंगजेब की प्रिय और प्रथम पत्नी दिलरास बानो बेगम की है, जिसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। चलिए आपको आज औरंगाबाद में स्थित बीबी के मकबरे की ऐतिहासिक यात्रा करवाते हैं। यहाँ मेन गेट से एंटर होते हुए हमें ये साइन बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर एक स्कैनर लगा हुआ था, जो टिकट प्राप्त करने की एक डिजिटल प्रणाली है। आप चाहे तो यहाँ से भी टिकट बुक कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप ऑफलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पर टिकट काउंटर है, जहाँ से आप टिकट इजीली प्राप्त कर सकते हैं। हम लोगों ने ऑफलाइन टिकट ही लिया था। दोस्तों, टिकट घर के सामने एक मैप है, जिसमें आप सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। उसके बाद उसके आसपास अगर देखा जाए, बहुत सारे इमली के पेड़ लगे हुए थे और विश्राम के लिए एक विश्राम कक्ष भी बना हुआ था। बाहर बने टिकट काउंटर के बगल में बीवी के मकबरे की समस्त जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो सकती है। इसका इतिहास पढ़कर हम अपने गंतव्य की तरफ गए और वहाँ पर गेट पर हमारे टिकट चेक हुए। टिकट चेक होने के बाद ही आपको अंदर एंट्री मिलती है और आप देख सकते हैं कि अंदर एक और जो एंट्री गेट है, उससे पहले चारों ओर हरियाली है। हम लोग कुल 4 लोग एक साथ गए थे। क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित 17वीं शताब्दी कि ये एक ऐतिहासिक स्मारक है। ताजमहल से समानता के कारण इसे दक्कन का ताजमहल भी कहा जाता है और इसे रेप्लिका ऑफ ताजमहल भी कहा जाता है। दिलरास बानो बेगम, जिन्हें राबिया दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है, उनकी स्मृति में इसको बनाया गया था। उनके पुत्र आजम शाह ने अपनी माता के मरणोपरांत उनकी स्मृति में इसको बनवाया था। यह औरंगजेब के काल में निर्मित दूसरी सबसे बड़ी इमारत है, जबकि सबसे बड़ी इमारत बादशाही मस्जिद है। इसका संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया जा रहा है। ताजमहल के समान ही इसमें 4 मीनारें और एक केंद्रीय गुंबद है, जो कि मुगल वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है। सफेद संगमरमर से बनी होने के कारण इस खूबसूरत स्मारक को ताजमहल की प्रतिकृति के रूप में भी जाना जाता है और ताजमहल से समानता के कारण इसे दक्कन का ताजमहल भी कहा जाता है। यह संभाजी नगर के एक प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक है। बादशाह औरंगजेब की प्रथम पत्नी के मरणोपरांत उनके पुत्र के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, इसलिए इसे बीवी का मकबरा के नाम से जाना जाता है। बाहरी आर्किटेक्चर में वही बड़ी इमारतें हैं, तो बीच वाले हिस्से में गुंबद पर सफेद संगमरमर का काम किया गया है। ताजमहल के समान ही इसमें प्राकृतिक रूप से कार्यशील फाउंटेन लगाए गए थे और ऊंचाई से पानी को जब नीचे प्रेशर से डाला जाता था, तो ग्रेविटी फोर्स के कारण इसमें से पानी का फव्वारा निकलता था, जो यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लगाते थे। इसमें मीनारें, विशेष जालियां, टूम जिसे गुंबद भी कहते हैं, विशेष आकृतियां उकेरी गई हैं। चार बाग पद्धति, प्राचीन जल प्रणाली, ज्यामितीय रचना से युक्त ईंटों का गलियारा, पीतल के अलंकृत दरवाजे, संगमरमर की जालीदार खिड़कियां, जिन्हें जालियां भी कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। मुख्य प्रवेश द्वार पर मिले शिलालेखानुसार इसकी रूपरेखा अताउल्ला, जो कि उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्होंने ताजमहल के वास्तुकार के रूप में कार्य किया था, उन्हीं के पुत्र हैं ये। और इसके विशेष जो इंजीनियर थे वो थे हंसपत राय। संगमरमर पर बारीक बेलबूटी का काम किया गया है और ताजमहल से की जाने वाली तुलना के कारण अक्सर इसकी सुंदरता व इसके आकर्षण को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये भव्य कमरा, जिस पर राबिया बीबी का मकबरा स्थापित किया गया है, उसमें प्राकृतिक रोशनी और प्राकृतिक हवा की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी और इसी से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका निर्माण कितनी बारीकी को ध्यान में रखकर किया गया है। बीच में दिलराज बानो बेगम की समाधि है। इनकी मृत्यु बहुत ही कम आयु में हो गई थी। उन्हीं की याद में बीबी के मकबरे का निर्माण 1651 से 1661 के दौरान करवाया गया था। लोग अपनी श्रद्धा में या मनोती पूर्ण होने पर यहाँ पर धन, सोना, चांदी इत्यादि भेंट चढ़ाते हैं। दिलरास बानो बेगम ईरान की प्रसिद्ध सफवी वंश की राजकुमारी थी। मिर्जा बादी उस जमानी सफवी, जिन्हें शाहनवाज खान की उपाधि से अलंकृत किया गया था, उन्हीं की पुत्री थी, जो कि गुजरात के सूबेदार थे। 1637 में मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ इनका विवाह हुआ और मरणोपरांत उनकी याद में इस मकबरे का निर्माण किया गया।
कहा जाता है कि औरंगजेब ने लगभग 7 लाख रुपए की राशि इसके निर्माण के लिए जारी की थी, जिसमें से 6,68,000 रुपए में ये बनकर तैयार हुआ था। ऐसा भी माना जाता है कि इसके लिए मार्बल जयपुर से मंगाया गया था। मुगल सम्राट बाबर के द्वारा शुरू की गई चार बाग पद्धति का प्रयोग इसमें भी किया गया था। पीछे जो कक्ष दिखाई दे रहा है वह यहाँ का म्यूजियम है, जिसे अब रेनोवेशन की वजह से बंद कर दिया गया है। ऐसी ऐतिहासिक यात्रा कर मन में प्रसन्नता सी छा गई थी। पार्थ ने भी बहुत एंजॉय किया, बहुत देर उसने खेला वहाँ पर, और हमने वहाँ पर कुछ फोटोज लिए, कुछ वीडियोस लिए, ताकि भविष्य में हम इनकी यादों को तरोताज़ा कर सकें। मकबरे के दक्षिण में दीवाने खास व दीवाने आम का निर्माण प्रमुख राय मशवरों पर चर्चा करने के लिए करवाया गया था। मकबरे को किसी भी दिशा से देखने पर वह एक समान प्रतीत होता है। आसपास कम हरियाली थी, लेकिन जितनी भी थी उसमें आम व चीकू के पेड़ थे। पीछे कुछ स्त्रियां घास काटने का काम भी कर रही थी। ऐसा माना जाता है दीवाने खास का निर्माण सम्राट से जुड़े विशेष लोगों के चर्चा के लिए बनाया गया था, तथा दीवाने आम का निर्माण आम जनता से चर्चा करने के लिए बनाया गया था। अप्रैल से जून के बीच अगर आप यहाँ की यात्रा करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, क्योंकि ये चट्टानों के बीच में है और यहाँ आसपास पेड़ पौधों व हरियाली का अभाव है। वीडियो में जो आपको दिखाई दे रहा है यही वह म्यूजियम है, जिसे अभी वर्तमान में बंद कर दिया गया है। यह मकबरा सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक खुला रहता है, लेकिन अगर आप जल्दी जाएंगे तो आप इसे अच्छी तरीके से घूम पाएंगे, क्योंकि जिस समय हम लौट रहे थे उस समय 11 साढ़े 11 का समय हो गया था, क्योंकि उस समय विदेशी ट्रैवलर के साथ साथ अन्य राज्यों से आने वाले ट्रैवलर्स भी यहाँ पर घूमने आते हैं, जिसकी वजह से भीड़ हो जाती है और गर्मी भी बढ़ जाती है। मकबरे के बाहर आपको खाने पीने के सामान से लेकर खरीदारी के सामान तक सभी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। मकबरा घूमने के बाद हमने भी सोचा क्यों ना हम भी मार्केट घूम ले। जब हम मार्केट घूमने गए तब हमने देखा वहाँ पर बहुत अच्छी दुकानें हैं, जहाँ से आप बहुत सारे पर्सेज या कोई ज्वेलरी वगैरह देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये कांच का छोटा सा ताजमहल भी मिल रहा था। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसके साथ साथ बताइए कि आपका इसमें सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कौन सा था। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि यही आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन देते रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम।